मशहूर सिंगर केके पंचतत्व में हुए विलीन। अंतिम विदाई के मौके पर हजारों फैंस ने नम आंखों से केके को अलविदा कहा। केके का वर्सोवा के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। केके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, कार्डियक अरेस्ट से हुई थी केके की मौत। डॉक्टरों का कहना है कि वक्त पर सीपीआर मिलने से बच सकती थी जान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने की साजिश। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी भिड़ंत हुई तेज। स्मृति ईरानी ने कहा, भ्रष्ट सत्येंद्र जैन को बचा रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। आज सीएम केजरीवाल से मिलने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। मूसेवाला की हत्या के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। गुजरात के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बीजेपी ज्वाइन की। हार्दिक पटेल के साथ कई दूसरे कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक और हिंदू टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। इस बार कुलगाम में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हनुमानगढ़ के रहने वाले बैंक मैनेजर की हत्या के मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, एनडीए सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने में असफल रही। कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बैंक के अंदर घुसकर आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोली मार करके मौत के घाट उतारा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। टारगेट किलिंग पर कश्मीरी पंडित सवाल उठा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की तरफ से सुरक्षा की मांग की जा रही है। कश्मीर में जारी हत्याओं को लेकर शिवसेना ने उधमपुर में प्रदर्शन किया। शिवसेना ने इस दौरान कश्मीर में अमन कायम रखने के लिए नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय की कल अहम बैठक। हाई लेवल बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। हिराड केस में राहुल गांधी को ईडी का समन। राहुल को आज ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन विदेश में होने की वजह से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे राहुल। राज ठाकरे के बाद औरंगाबाद में हुंकार भरेंगे उद्धव ठाकरे। शिवसेना ने जारी किया औरंगाबाद रैली का टीजर। 8 जून को औरंगाबाद में करेंगे रैली। टीजर में बाला साहब ठाकरे के भाषण का हिस्सा। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर नूपुर शर्मा पर एक और केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज को कोर्ट से सशर्त राहत मिल गई है। कंबोज को सेशंस कोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। मोहित कंबोज पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है धोखाधड़ी का केस। गाय की दुर्दशा के सवाल पर सीएम योगी के एक मंत्री सुरेश खन्ना ने बेतुका बयान दिया। कहा, अगर गाय से इतनी हमदर्दी है तो गाय पाल लो, लेकिन देर न करते हुए मंत्री जी ने अपनी बात को संभालने की भी कोशिश की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में अपने मंत्रिमंडल के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। फिल्म देखने के बाद योगी ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। बीजेपी विधायक गोपी चंद पडलकर ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अहमदनगर शहर का नाम अहिल्या देवी होलकर करने की मांग की। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने किया पीपीई किट घोटाले से इनकार। कहा, निराधार हैं सारे आरोप। रिंकी शर्मा ने ट्विटर के जरिए लिखा कि उन पर पीपीई किट्स की सप्लाई को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। जम्मू कश्मीर में शोपियां के सेडो इलाके में जोरदार धमाका हुआ है। आईईडी ब्लास्ट में घायल 3 जवान हैं और तीनों की ही हालत नाजुक बताई जा रही है। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की याचिका को पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। स्पेशल सेल के रिमांड पर अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका हाथ नहीं है। पुरी की जगन्नाथ मंदिर में निर्माण के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मंदिर के आसपास पूरी हेरिटेज कॉरिडोर के निर्माण को हरी झंडी दी जाए या नहीं। हज यात्रियों के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच 37 स्पेशल फ्लाइट्स चलाएगी स्पाइस जेट। हज यात्रियों के लिए 31 जुलाई तक भारत और सऊदी अरब के बीच 37 विशेष उड़ानों का परिचालन करेगी स्पाइस जेट।